जरा तसव्वुर करें कि आपकी फेवरेट पीएसएल टीम अगले सीजन में बिल्कुल ही अलग दिखे। जी हाँ, पाकिस्तान सुपर लीग में एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। 2026 से खिलाड़ियों को रिटेन करने के जो कवानीन है ना, वो ऐसे बदल रहे हैं कि टीमों की पूरी शक्ल ही बदल जाएगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि तमाम टीमों को बिल्कुल ज़ीरो से नए सिरे से बनाना पड़ेगा? क्या हमारे फेवरेट सितारे अचानक नई जर्सियों में नजर आएंगे? चलें, इस तब्दीली की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि असल में हो क्या रहा है। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें सिर्फ एक बुनियादी उसूल को देखना होगा जो सब कुछ बदल रहा है, और वो है खिलाड़ियों को रिटेन करने की पॉलिसी। यही वो तब्दीली है जो इस सारे हंगामे की जड़ है। देखें, अब तक हर टीम अपने 8 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती थी, जिससे टीम का एक मजबूत कोर, एक बुनियाद बनी रहती थी। लेकिन अब वो तादाद 8 से कम होकर सिर्फ और सिर्फ 3 रह गई है। ये कोई छोटी-मोटी तब्दीली नहीं है, ये एक ज़लज़ला है जो हर टीम की बुनियादों को हिलाकर रख देगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये तब्दीली की क्यों जा रही है? तो वजह है लीग में 2 नई टीमों की एंट्री। पीएसएल चाहता है कि मुकाबला शुरू से ही बराबर का हो और नई टीमों को भी बड़े खिलाड़ियों को चुनने का पूरा मौका मिले, ताकि लीग पहले से भी ज्यादा दिलचस्प और आप कह लें अनप्रिडिक्टेबल हो जाए। इस उसूल के असल असरात को समझने के लिए आइए एक टीम की मिसाल लेते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड। जरा सोचें, उन्हें अपनी पूरी चैंपियन टीम में से सिर्फ 3 खिलाड़ियों को चुनना है। ये फैसला कितना ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इस्लामाबाद की लिस्ट में पहला नाम तकरीबन यकीनी है, एक ऐसा बल्लेबाज जिसने पिछले सीजन में तहलका मचा दिया था, साहिबजादा फरहान। उनकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी कि उन्हें छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पिछले पीएसएल में वो टॉप स्कोरर थे। 152 का धुआंधार स्ट्राइक रेट, तकरीबन 38 की जबरदस्त एवरेज और पूरे टूर्नामेंट में 21 छक्के। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये मैच जितवाने वाली परफॉर्मेंस है। ऐसी धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड उन्हें रिलीज करने का सोच भी नहीं सकती। वो इनकी बैटिंग लाइनअप की बुनियाद बन चुके हैं। अब आते हैं दूसरे खिलाड़ी पर, और यहाँ मामला थोड़ा सा आप कह लें कि पेचीदा हो जाता है। नाम है मोहम्मद नवाज का। इनका केस इसलिए दिलचस्प है क्योंकि इनकी पीएसएल फॉर्म और मौजूदा इंटरनेशनल फॉर्म में जमीन आसमान का फर्क है। पिछले पीएसएल में वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में थोड़ा स्ट्रगल करते नजर आए, लेकिन इसके बाद उन्होंने कौमी टीम में ऐसी वापसी की कि 2025 में पाकिस्तान के टॉप T20 विकेट टेकर बन गए। ये एक नाकाबिले यकीन टर्न अराउंड है। तो फैसला किस बुनियाद पर होगा, माजी की कारकर्दगी पर या मौजूदा फॉर्म पर? उनकी हालिया बॉलिंग फॉर्म उन्हें एक ऐसा कीमती खिलाड़ी बनाती है जिसे कोई भी टीम नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इसीलिए इम्कान यही है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इन पर भरोसा करेगी। और तीसरी और आखिरी जगह, ये तो जाहिर है कप्तान शादाब खान के लिए है, लेकिन उन्हें सिर्फ कप्तानी की वजह से नहीं रखा जाएगा। उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस खुद एक बहुत मजबूत दलील है। पिछले सीजन के आदादोशुमार देखें, बल्ले से तकरीबन 156 का स्ट्राइक रेट और 35 की एवरेज से रन्स बनाए, और फिर गेंद से भी कमाल दिखाया। सिर्फ 9 इनिंग्स में 14 विकेटें लेकर वो टीम के दूसरे कामयाब तरीन बॉलर थे। मतलब वो एक खिलाड़ी में 2 का काम करते हैं। ये नंबर्स साफ बताते हैं कि ये फैसला सिर्फ कप्तानी का नहीं है। शादाब खान अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम में जगह बनाते हैं, जो उन्हें रिटेन करने के लिए एक नाकाबिले तरदीद चॉइस बनाती है। अब जब 3 जगहें पूर हो गईं, तो इसका लाजमी नतीजा ये है कि कुछ बहुत बड़े नामों को टीम से बाहर जाना पड़ेगा। ये वो जगह है जहां फैसले वाकई में मुश्किल हो जाते हैं। तो बाहर कौन जाएगा? तैयार हो जाइए, क्योंकि इस लिस्ट में एलेक्स हेल्स, कॉलिन मुनरो, इमाद वसीम और नसीम शाह जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये सिर्फ खिलाड़ी नहीं, ये टीम के मैच विनर्स रहे हैं। जरा एलेक्स हेल्स के बारे में सोचें। यूनाइटेड के लिए 44 इनिंग्स में 145 के धुआंधार स्ट्राइक रेट से रन्स और 7 50s। उन जैसा ओपनर खोना किसी भी टीम के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। और फिर हैं कोलिन मुनरो, 46 मैचेस, 151 का स्ट्राइक रेट और 38 की शानदार एवरेज। वो टीम के सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स में से एक रहे हैं। इन जैसे खिलाड़ी को जाते देखना सिर्फ दुख की बात नहीं, ये टीम के बैटिंग ऑर्डर में एक बहुत बड़ा खला छोड़ जाएगा। तो यहाँ असल मसला ये है कि फ्रेंचाइजेस अपने स्टार खिलाड़ियों को खराब परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए रिलीज करने पर मजबूर हैं क्योंकि उन्हें रिटेन करने के लिए जगह ही मौजूद नहीं है। तो इस सब के बाद
टीम और रिलीज होने वाले खिलाड़ियों का मुस्तकबिल क्या होगा, आगे क्या होने वाला है? जो खिलाड़ी रिलीज होंगे उनका सफ़र ख़त्म नहीं होगा। वो वापस प्लेयर ड्राफ्ट में शामिल हो जाएंगे, जहां तमाम टीमें बारी-बारी खिलाड़ियों का इंतखाब करती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड भी उन्हें दोबारा खरीदने की कोशिश कर सकती है, लेकिन इस बार उन्हें दूसरी टीमों से मुकाबला करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को अपनी चैंपियन टीम का कोर ड्राफ्ट में दोबारा तामीर करना होगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि इस बार वो टॉप टैलेंट के लिए 7 दीगर टीमों से मुकाबला कर रहे होंगे। आखिर में एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है, क्या ये नया उसूल जिससे टीमों में इतनी अथल-पुथल होगी, पाकिस्तान सुपर लीग को मजमूई तौर पर ज़्यादा दिलचस्प और गैर मुतवक्के बना देगा?